वेलकम टू आई क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आज के क्लास में हम लोग 10th का मैथ, 10वीं का मैथ, ओके, चैप्टर नंबर 8 देखने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, ट्रायगोनोमेट्री। ओके, ट्रायगोनोमेट्री इसलिए पहले इसको पढ़ रहे हैं लोग क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि 20 मार्क्स अकेले सिर्फ इसी चैप्टर से आते हैं। 20 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ अकेले इसी चैप्टर से आते हैं, तो इसको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं लोग। ओके, देखिए, जैसे चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, तो ये त्रिकोणमिति शब्द के बारे में जानते हैं लोग कि ये त्रिकोणमिति शब्द कहाँ से आया है। तो ग्रीक के 3 वर्ड्स होते हैं, ट्राइगोनिया और मिट्रॉन। ओके, ट्राई मिस होता है 3, गोनिया मिस होता है कोण, और मिट्रॉन मिस होता है माप। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों की माप का अध्ययन क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। ओके, त्रिकोणमिति का एक और डेफिनेशन हो सकता है, क्या होता है? तो त्रिकोणमिति क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? किसी त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात एवं इसके कोणों के बीच के संबंध के बारे में पढ़ते हैं लोग। तो त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात एवं इसके कोणों के बीच संबंध के बारे में हमें त्रिकोणमिति के अंतर्गत जानकारी मिलती है। ओके, तो देखिए, त्रिकोणमिति में भुजाओं का अनुपात कहाँ है और कोण कहाँ है। तो भुजाओं के अनुपात को जानने से पहले भुजा को जान लेते हैं क्या क्या कहा जाता है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं, ये इस ट्रायंगल के बारे में समझ लेते हैं। ओके, देखिए, ये एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? तो वो ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री हो? समकोण हो, यानी कि 90 डिग्री हो, वैसे त्रिभुज को क्या कहा जाता है? समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ओके, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं बाबू राइट एंगल्ड, ओके, और ये ट्रायंगल, ये समकोण त्रिभुज है। चलिए, इसमें हम लोग को ये त्रिकोणमितीय अनुपात जानने से पहले, भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जानने से पहले हमको P, B और H इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आइए हम लोग P, B और H का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। P क्या होता है, B क्या होता है, H क्या होता है। ओके, देखिए, सबसे पहले एच जान लीजिए। एच क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसके सामने सम्मुख भुजा को क्या कहा जाएगा? इस वाली साइड्स को, यानी कि AC साइड को कहा जाएगा कर्ण। ओके, उसके बाद ये फिक्स रहता है, किसी भी त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ये P और B डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल हम लोग बात कर रहे हैं, किस एंगल का। ये वाले एंगल का, एंगल C का बात कर रहे हैं या एंगल A का बात कर रहे हैं, एंगल पे डिपेंड करता है ना। तो देखिए, इस थीटा कोण के लिए ये इसके सामने वाली साइड, मतलब इसके सम्मुख साइड, इसको बोला जाता है AB को परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर मीन्स लंब। ओके, और इसको डिनोट क्या चीज़ से किया जाता है? P से। जिस कोण को ले रहे हैं उसके सम्मुख भुजा को कहते हैं लंब। ओके, और इस त्रिभुज, इस कोण के सटा हुआ भुजा, यानी कि आसन्न भुजा, इसके टच में जो भुजा है उसको कहा जाता है आधार। ओके, तो ये वाली साइड हो जाएगी आधार और ये वाली साइड हो जाएगी लंब। ओके, तो कर्ण, लंब और आधार, इसके बारे में आप लोग जान चुके हैं। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं ये पाइथागोरस प्रमेय को। ओके, नहीं, इसको जानने से पहले हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात समझ लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? ओके, देखिए, ये वाला कंसेप्ट आप समझ चुके होंगे। अगर जब बात करते हैं इस कोण का, तो इस कोण A के लिए इसको अल्फा मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। अगर इसको अल्फा मान लिए तो इस कोण के लिए ये वाली सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। जिस कोण का बात करें उसके सामने वाली भुजा लंब, और तो दूसरा जो बच गया वो क्या हो गया? आपका आधार हो गया। और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, मीन्स कि अगर एंगल
के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, एंगल के अकॉर्डिंग ये लंब और आधार क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। अगर यानी कि इस कोण के लिए बात कर रहे हैं तो इस कोण के सामने वाली भुजा लंब और इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, मतलब इसके लिए लंब ये होगा और इस कोण के लिए लंब ये होगा, और बाकी जो एक बच जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, आधार। इस कोण के लिए लंब और आधार पता करना है, तो इस कोण के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, ओके, BC। इस कोण का बात करते हैं, इस कोण के लिए लंब हो जाएगा ये BC, ये वाली भुजा, और आधार हो जाएगा ये वाली भुजा AB, ओके। चलिए, इसको आधार को क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, इट इज़ इंडिकेटेड बाय B, ओके, ये रहा B, ओके। और लंब को क्या चीज़ से इंडिकेट किया जाता है, इसको P से इंडिकेट किया जाता है, ओके। चलिए, इसके बाद आता है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या कहलाता है, ओके। तो त्रिकोणमितीय अनुपात मीन्स कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, ये आपको एंगल, मैंने त्रिकोणमिति के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं लोग, एंगल और उसकी त्रिभुज की भुजाओं के बीच का संबंध। तो यहाँ अब हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि अब हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, साइन थीटा, ये क्या होता है, साइन थीटा, ओके। तो देखिए, साइन का मीन्स होता है रेशियो, और कौन कौन से साइड का रेशियो, कौन कौन से भुजा का अनुपात। तो देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H लिखा है, मीन्स कि अगर हम लोग को साइन थीटा पता करना हो, साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए हो जाता है आपको ये P/H, मतलब लंब और कर्ण। तो आपको लंब चाहिए और कर्ण चाहिए, किस कोण के अकॉर्डिंग लंब चाहिए बाबू, तो ये थीटा एंगल के अकॉर्डिंग। तो ये रहा थीटा, इस कोण के सामने वाले भुजा ये लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। मीन्स कि अगर ये 4 सेंटीमीटर हो, कितना सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर हो, ये 3 सेंटीमीटर हो, ओके, और ये कितना सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा का वैल्यू अगर लिखने जाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, इस थीटा कोण पे जाइए, तो इस थीटा कोण यहाँ है, तो साइन थीटा का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है बाबू, लंब अपॉन कर्ण। तो ये हो जाएगा आपका लंब बट्टा कर्ण। लंब मीन्स क्या हो जाता है, लंब जिस कोण का बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा, इस कोण की बात कर रहे हैं इसके सामने वाली भुजा ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और कर्ण कर्ण तो चेंज नहीं होता है, तो ये 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होगा तो 4/5, इसका आंसर हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। बात करते हैं इसी तरीके से कॉस थीटा, ओके। कॉस थीटा ये रहा, इसमें कॉस थीटा आपको निकालना होगा, मीन्स कि आपको कौन कौन से भुजा का अनुपात लेना है, मतलब कि ये आधार को लेना है और कर्ण को लेना है। आधार कौन सा होगा बाबू आपको, तो इस थीटा एंगल पे जाइए, ये कोण थीटा पे, ये थीटा एंगल पे, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये P हो गया तो ये आधार हो गया, यानी कि ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आधार। आधार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार, ओके, बट्टा कर्ण। इसको क्या लिखा जा सकता है, तो आधार को लिखा जाता है B, ओके, ये B शॉर्ट कट, और ये B और ये क्या हो जाता है H, ओके। B की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो ये रहा B की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, ओके। H की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है 3/5। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आंसर 3/3/5। तो ये आप कैसे भी करके इस फॉर्मूला के यूज़ करके आप लोग ये सारा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। ये देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/S, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/S, टैन थीटा इज इक्वल टू P/। साइन थीटा का मीनिंग क्या हुआ, तो अगर साइन थीटा आपको लिखना होता है सामने वाली भुजा और कर्ण, ओके। अगर कॉस थीटा का वैल्यू लिखना हो तो सामने वाली, इस ये कोण के सामने वाली भुजा नहीं, साइन थीटा में सिर्फ सामने वाली भुजा और कर्ण लिया जाता है। याद रखिएगा, 100 से साइन थीटा, और साइन थीटा में थीटा एंगल के सामने वाली भुजा, 100 से सामने वाली भुजा, 100 से साइन थीटा। साइन थीटा में सामने वाली भुजा और कर्ण याद रखना होगा आपको। उसके बाद क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में सामने वाली भुजा तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा सामने वाली भुजा एक बार ले चुके हैं। तो कॉस थीटा में कौन सी भुजा लेंगे, तो ये वाली, ये इस जो इससे टच में है ना, इस एंगल से, इस थीटा एंगल से ये BC साइड टच में है ना, कर्ण को छोड़ के, ओके। तो ये ले लेंगे BC अपॉन ये H, है ना, ये कॉस थीटा बन जाएगा आपको, ठीक है। तो ये साइन और टैन थीटा क्या हो जाता है, टैन थीटा में ये होता है सबसे पहले P और B, अब फिर ये साइन कॉस टैन, 3 याद रखिएगा, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। साइन में सामने वाली भुजा और कर्ण,
ओके, जिस एंगल का बात किया जा रहा हो। कॉस में सामने वाली भुजा नहीं लेना है तो बच क्या जाता है, आधार और कर्ण। ओके, और तीसरा क्या होता है, टैन थीटा। तो टैन थीटा में फिर चले जाइएगा, जिस एंगल का बात कर रहे हैं सामने वाली भुजा और आधार, इस बार कर्ण को छोड़ देना। ओके, तो आपको ये बनाने आएगा ना, आ जाना चाहिए। देखिए साइन थीटा एक बार हम लिख के आपको प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। ओके, साइन थीटा जैसे ले रहे हैं तो थीटा एंगल के सामने वाली भुजा और कर्ण लीजिए। ये थीटा एंगल है, इस एंगल के सामने वाली भुजा मतलब पी ले लीजिए और क्या ले लीजिए, एच। ये आपको याद रखने का तरीका, कॉस थीटा लेना होगा तो इस एंगल के सामने वाली भुजा का तो हो चुका है साइंस, है ना, इस पर कॉस, तो इससे जो टच में है ना। ओके, तो इसको आसन्न भुजा बोलते हैं। तो आसन्न भुजा मतलब कि ये टच में जो वो, ओके, तो ये क्या हो जाता है, बी होता है। तो ये बी डिवाइडेड बाई एच, कर्ण। ओके, अगर बात करते हैं टैन में, तो टैन में इस बार क्या हो जाता है, इन दोनों को ले लिया जाता है, कर्ण को छोड़ दिया जाता है। तो फिर अगेन इसमें सामने वाली भुजा पे जाइएगा, सामने वाली भुजा, इस एंगल के सामने वाली भुजा, और ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी बाबू, ये P, और इससे जो टच में साइड से ये वाली आसन्न भुजा। ओके, तो ये हो जाएगा B। तो ये तीन फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और इसी इन्हीं तीनों फार्मूला से ये तीनों फार्मूला डिराइव होते हैं। कैसे डिराइव होते हैं, मतलब कैसे बनते हैं, ये चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये इन्वर्स रेशियो होता है इन लोगों के बीच। ये साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा का इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा। ओके, देख लीजिए इन्वर्स है कि नहीं, इन्वर्स मीन्स उल्टा, उल्टा है या नहीं। देखिए पी अपॉन एच है कि नहीं, और यहाँ क्या है, एच अपॉन पी, मतलब कि ये साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना हो, ओके, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी बटा एच। ओके, यहाँ क्या लिखा है, एच बटा बी, देख लीजिए। टैन थीटा इज इक्वल टू लिखा है पी बाई बी, और यहाँ कॉर थीटा इज इक्वल टू लिखा है बी बाई पी। ओके, तो ये सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो आपको क्या करने होंगे, याद करने होंगे। इस पे बेस्ट आपको क्वेश्चन बनाने होंगे 8.1 का, एक्सरसाइज 8.1 इसके बाद हम करवाएंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं। और एक और कॉन्सेप्ट इसमें सीखना है, ये सारा आपको याद होना चाहिए, रट लीजिएगा। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, पी बटा बी। देखिए पी से स्टार्ट करना है, एच पे जाना है, फिर पी एच, बी एच और पी बी, पी एच, बी एच और पी बी। ओके, और ये आपका इन्वर्स रेशियो होता है इसका। साइन का इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉस का इन्वर्स क्या होता है, सेक होता है। और टैन का इन्वर्स क्या होता है, कॉट होता है। ये आपको रटना होगा, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, पी बटा एच, पी बाई पी बटा एच, बी बटा एच। देखिए पहले में पी बटा एच, दूसरे में बी बटा एच, तीसरे में पी बाई बी, ऐसे रट लेना है। ओके, और ये रटे रहिएगा तो आप इसको क्या करना होगा, आप खुद से लिख सकते हैं इसको इन्वर्स करके, उल्टा लिख के। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, अगला देखते हैं। एक आगे अब हम लोग एक और कंसेप्ट पढ़ना है पाइथागोरस में। पाइथागोरस में क्या होता है, तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम होता है जो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है। ओके, ये थ्योरम समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है। ओके, देखिए इसका कंसेप्ट हम लोग समझ रहे हैं, है ना। पाइथागोरस में क्या होता है, अगर किसी समकोण त्रिभुज में दो साइड्स दिए हुए हों तो तीसरी साइड्स को इस थ्योरम के हेल्प से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे आपको ये एक त्रिभुज दिया हुआ है, ओके, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है त्रिभुज। अब ये 90 डिग्री है, तो इसलिए ये ए बी सी, इसलिए ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने वाला आप साइड क्या होता है, कर्ण होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा बाबू आपके लिए, कर्ण हो जाएगा, यानी कि एच हो जाएगा, मीन्स एच हो जाएगा। ओके, और ये वाली क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये आधार। आधार लंब एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो सकते हैं। ये वाले एंगल की बात करते हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो इसमें आधार और लंब किसी को भी मान सकते हैं। ओके, इसमें दो साइड्स दिया हुआ हो कोई, तो तीसरी साइड्स को फाइंड किया जा सकता है। अब इस त्रिभुज में ये लंब का स्क्वायर, अगर बात करते हैं ये लंब, तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायरिंग करके दोनों को क्या करते हैं, समेसन करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। तो ये दोनों का योग बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के, यानी कि ये कर्ण का स्क्वायर अकेले इक्वल होगा, कर्ण का स्क्वायर अकेले इक्वल होगा लंब के स्क्वायर के एंड आधार के स्क्वायर के योग के।
योग के इक्वल होगा, है ना, ये प्लस कह रहा है समेशन के इक्वल होगा। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। आपको रट लेना है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है, लंब को बोलते हैं पी, आधार को बोलते हैं बी, एच बोलते हैं कर्ण को, तो है ना, तो इसको स्क्वायरिंग है तो पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ओके, ये शॉर्टकट। तो चलिए इसको, इस पे एक क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर लेते हैं, है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसके सहायता से ये हम लोग तभी अप्लाई कर पाएंगे जब हम लोग को पी पता हो, बी पता हो, एच पता हो। इसमें से दो पता रहेगा, पी पता रहेगा, बी पता रहेगा तो एच निकाल सकते हैं, एच पता रहे, बी पता रहे तो क्या निकाल सकते हैं, पी निकाल सकते हैं। ओके, तो कैसे फाइंड करते हैं लोग, देखिए ये एक क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर कर रहे हैं, है ना, पाइथागोरस थ्योरम पे। ओके, ये देखिए ये आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये वाली आपको नहीं पता है। ओके, तो ये आपको कैसे फाइंड करेंगे, सिंस चूँकि ये एक समकोण त्रिभुज है इसलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसमें ये लंब दिया हुआ है, ओके, और ये कर्ण दिया हुआ है। ओके, मीन्स कि ये एच दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। इसकी सहायता से हम लोग बी फाइंड कर सकते हैं कि बी कितना आता है। तो फार्मूला क्या होता है बाबू, पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर इज इक्वल टू एच की स्क्वायर। ओके, इसमें से हमको फाइंड करना है बी, तो बी को वन साइडेड रखेंगे, एक साइड रखेंगे, बाकी को ये पी को क्या करेंगे, उधर हटा देंगे, है ना, रिमूव करेंगे इधर से। हमको चाहिए सिर्फ बी स्क्वायर, तो इधर बी स्क्वायर इधर एच स्क्वायर रहेगा, हटाना किसको है, पी को, तो पी अपना इधर आएगा यानी कि पी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, बी की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर नहीं चाहिए हमको, सिर्फ बी चाहिए, तो स्क्वायर को भी रिमूव करेंगे तो इधर आएगा तो ये रूट आ जाता है, तो ये हो जाएगी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके, एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, इधर एच की वैल्यू दी हुई है आपकी 10 सेंटीमीटर। ओके, तो सेंटीमीटर अभी मत लिखिएगा, 10 की स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू ये है 8 की स्क्वायर। ओके, तो ये आपको आ जाता है कितना, देखिए 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और माइनस 8 की स्क्वायर 64 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपको 100 में 64 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 36। ओके, और ये 6 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ये 6 आएगा, या फिर पेयरिंग करेंगे इसका तो ये 36 में क्या आता है, 6 इंटू 6 बाहर निकलता है, 2 पीस, 1 पीस बन के, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर 6 आएगा। ओके, क्योंकि ये 6 इंटू 6 2 पीस अंदर होगा तो बाहर निकलेगा, तो ये रूट से अब बाहर हो गया, मीन्स की बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 6, और लास्ट में क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके, ये कैलकुलेशन में सेंटीमीटर स्क्वायर को गायब कर दिया जाता है या सेंटीमीटर को। ओके, और लास्ट में लिख देते हैं, यानी कि ये बी की वैल्यू कितनी आएगी, 6, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा जो भी निकालना हो आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर इस ट्रायंगल के लिए ये एंगल थीटा हो, क्या हो, ये एंगल थीटा हो, तो इसमें हम लोग अब ये वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए साइन थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये तो निकल चुका है, साइन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, तो साइन थीटा में क्या होती है, थीटा के सामने वाली भुजा यानी कि लंब पी बट्टा एच, नहीं होगा तो यहाँ से देख लीजिएगा पी बट्टा एच। ओके, पी की वैल्यू आपको दी हुई है ना, पी की वैल्यू देखिए, ये इस थीटा के सामने पी की वैल्यू दी है 8 सेंटीमीटर, और एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर कैंसिल। ओके, तो ये क्या हो जाता है, 8 इंटू 10, या फिर इसको आप एक बार कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 4 जा 8, मतलब 2 चौका 8 और 2 पच्छे 10। ओके, तो ये हो जाता है, साइन थीटा की वैल्यू आपको निकल चुकी है कितनी, 4/5। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1। अगर कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा हो तो कॉस थीटा क्या होता है, पी बटा एच, ये होता है बी बटा एच होता है ये। ओके, तो इसमें इस थीटा के सामने वाली भुजा तो हो जाएगी साइन, लेकिन इसके सामने वाली को हटाइए, ये वाला बच जाएगा, ये हो जाता है बी, तो ये हो जाता है बी की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ओके, और एच क्या होता है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है, ये 3 टाइम में 2 3 जा, ये 2 5 जा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू, 3/5, ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर। टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा आप लोग अभी निकालिए लो, और उसके बाद निकाल के आंसर भेजिए लो। ओके, कमेंट कीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक और दो आपको होमवर्क दे देते हैं, ये आपको निकालना है। ओके, चलिए।
इसमें आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको बनाने के लिए। ये देखिए इसमें दोनों चीज़ होगा, पाइथागोरस प्रमेय से पहले तो तीनों साइड से निकलेगा, पी बी एच निकलेगा, है ना। तो ये एक ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, इसमें ये वाली कोण 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये वाला एंगल थीटा है, आपको निकालना है। ये आपको दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ये 12 नहीं ये 13 दिया हुआ है। ये वाली साइड से आपको निकालना है और ये वाली साइड से निकालना है, यानी कि आपको क्या निकालना है, बी निकालना है। ओके, बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालिए और उसके बाद आप लोग साइन थीटा के वैल्यू फाइंड कीजिएगा, कॉस थीटा के वैल्यू फाइंड कीजिएगा और टैन थीटा के वैल्यू फाइंड कीजिएगा। ओके, फाइंड करके और भेजिए और उसके बाद कॉसेक सेक और कॉट इसका भी वैल्यू फाइंड करके आप भेज सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, आज के लिए इतना ही। ये कंसेप्ट में अगर दिक्कत हुआ हो तो फिर कमेंट करें, फिर हम आपको समझा देंगे। ओके, थैंक यू।